नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम बात करेंगे टॉप 5 केस लॉज के बारे में जो जुडिशरी, एपीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हायर जुडिशरी या कोई भी लॉ ऑफिसर का एग्जाम है वो हर पेपर में पूछते ही हैं, या फिर अगर एज अ लॉ एस्पिरेंट आपको भी अपने डेली लाइफ के रूटीन में ये केस लॉज की जानकारी होनी चाहिए। और ये आपकी ड्यूटी है एक तरीके से, क्योंकि आपने कोर्स ही ऐसा चूज करा है जिसमें कानून की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज जो है लॉ के अंदर किस तरीके से आप अपनी लॉ को नॉलेज बढ़ा सकते हैं वो केस लॉज के लिए। अगर कोई भी टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो आप केस लॉज जरूर पढ़िएगा और समझिएगा, और अपने माइंड की जो आपकी डिक्शनरी है उसको ऐड जरूर करिएगा। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, और प्रॉपर एक प्लेलिस्ट के अंदर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा सारी वीडियोस को। अगर आपको आईपीसी के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लेलिस्ट मेरी चेक करिएगा। मैंने आईपीसी की अप्रॉक्स 70% कंप्लीट कर दी है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के तौर पर, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और प्लेलिस्ट का जो लिंक्स है आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अपना कोई भी आपका डाउट बनता है आईपीसी के रिगार्डिंग, आप मेरी वीडियो देखकर और अपना डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं करा है तो आप जरूर करिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेसिस पर केस लॉज या फिर अवेयरनेस के लिए जो भी कोई नई अपडेट आती है मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट डालता हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो जरूर करिएगा। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला केस लॉ आता है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। अब इस केस लॉ के अंदर क्या बात करी थी? इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन, जो हमारा सेक्शन 35 के अंदर मेंशन है आईपीसी में, और कॉमन ऑब्जेक्ट जो हमारा सेक्शन 149 के अंदर मेंशन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब ये बात आई थी कि कॉमन इंटेंशन का एक स्पेसिफिक मतलब क्या है, जो हमारा सेक्शन 35 आईपीसी में गिवन है, और कॉमन ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकली मतलब क्या है। तो ये कंफ्यूजन बहुत आती थी पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1955 को ये डिफरेंस क्लियर कर दिया गया था कॉमन इंटेंशन का और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, जो सेक्शन 35 आईपीसी और सेक्शन 149 आईपीसी के अंदर हमारे को ये दोनों टर्म मेंशन है। अब दूसरा केस लॉ हमें क्या कहता है? होली काउ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रेमचंद मिश्रा, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस लॉ में क्या कहा गया था? इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट्स आर फ्लडेड विद large number of PILs, so it is desirable for courts to filter out frivolous petitions and dismiss them with cost। अब इसके अंदर मतलब क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकली बेस पर सोचेंगे तो जैसे कि कोई भी बंदे को कोई डिस्प्यूट मतलब लगती है प्रॉब्लम, या किसी बंदे को कोई भी तरीके की क्वायरी होती है, तो आपके पास एज अ सिटीजन एक राइट होता है कि आप कोर्ट के अंदर PIL फाइल कर दो। अब क्या हो गया था कि बहुत सारी PIL जो है ना फाइल होने लग रही थी, लार्ज नंबर ऑफ PIL कोर्ट के अंदर डली जाती थी। तो इससे क्या था कि जो PIL को केस जैसे मेन जो डिस्प्यूट आया है उसमें जो है तारीख लगने में फिर डिले होता जाता था, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके की जो मतलब बेतुकी PILs होती हैं वो भी फाइल होने लग गई थी कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अंदर बोला, ऑर्डर करा कि जितने भी कोर्ट्स के अंदर PIL अभी पेंडिंग है और कोर्ट को लगता है कि ये जो है ना फ्रीवोलियस पिटीशंस फाइल करी हुई है कोर्ट के अंदर, तो आप कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे दी है कि आप सीधा उस PIL को डिसमिस कर दो। क्योंकि ऐसे जो PIL आएंगे ना वो तो भाई कोर्ट का जो है वक्त भी जायज जो है वक्त लगना चाहिए था कहीं और जगह पर। अब आप फालतू की PIL फाइल करोगे तो उसमें सुनवाई भी होगी, तो वो जो कोर्ट का टाइम है वो बिल्कुल बर्बाद जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि आप ऐसी PIL को बिल्कुल डिसमिस कर दो और उन पे कॉस्ट भी लगाओ, क्योंकि कॉस्ट नहीं लगाओगे तो सीख कैसे मिलेगी कि बंदा जो है दूसरे कोर्ट में फाइल ना कर पाए, क्योंकि कोर्ट ने पूरा ऑर्डर दे दिया है कि ऐसी PIL को जो है आप डिसमिस कर दो और उन पे कॉस्ट भी लगाओ। अब थर्ड केस लॉ की बात करते हैं, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस लॉज को जो है बहुत लोग जानते होंगे, एज एन एडवोकेट भी अगर आप होंगे तो आपको ये केस लॉ पता होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In this case, Honorable Supreme Court held that the custodial death in the most serious crimes in the civilized society। अब इस केस लॉ के अंदर क्या बताया हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये पाया कि कस्टडी के अंदर, जैसे कि पुलिस की कस्टडी में कोई एक्यूज अगर है और उस एक्यूज की जो है डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर जो है पुलिस जिम्मेदार होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब जैसे कोई बंदे की कस्टडी में एक्यूज है तो कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस के अंदर
अगर बंदे की डेथ होती है तो पुलिस ऑफिसर लायबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कस्टडी के अंदर डेथ होना ना आजकल की हमारी सिविलाइज सोसाइटी में बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है, क्योंकि अगर कस्टडी में कोई पुलिस वाले की कस्टडी में कोई एक्यूज पर्सन है या कोई भी बंदा है, एक्यूज की मैं बात नहीं करूंगा, एक्यूज की बजाय भी अगर कोई भी बंदा कस्टडी में है पुलिस की, तो ऐसे केस में उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर पुलिस का तो कोई भी मतलब राइट ही नहीं रहा। अगर पुलिस को किसी से दुश्मनी होगी तो वो अपना राइट यूज करके भी किसी बंदे को कस्टडी में लेकर उसको जान से मार देगी, तो ये लीगली तौर पे पुलिस वाले पे कोई एक्शन ही नहीं बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर ये बोला कि अगर किसी भी कस्टडी में डेथ होती है तो ये बहुत सीरियस क्राइम माना जाएगा अब से हमारी सिविलाइज सोसाइटी में। तो आप ये बात को पॉइंट नोट जरूर करिएगा और ये केस लॉ नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट केस लॉ के ऊपर हम आते हैं। PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 2014 का केस है। ये भी आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, और इस जो हमारा स्पेसिफिकली ये केस लॉ है ये बहुत आजकल के टाइम में आपको अवेयर करेगा। जैसे कि इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इशूड 16 गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन इन एनी अनकाउंटर डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला कि अगर कोई भी अनकाउंटर करता है पुलिस वाला, जैसे कि मतलब अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं कि पुलिस को मजबूरन अनकाउंटर करना पड़ता है, तो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में जो है पुलिस ऑफिसर अनकाउंटर सामने वाले बंदे का कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो है 16 गाइडलाइंस इशू करी हैं। ये 16 गाइडलाइंस अभी वीडियो के अंदर बताना मुश्किल होगा, आप सीधा PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस टाइप करेंगे, वहां पे आपको क्लियरली जजमेंट में 16 गाइडलाइंस मेंशन होंगी अनकाउंटर डेथ के रिगार्डिंग। तो ये जो केस लॉ है, ये केस लॉज जो है ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है, एक एक पर्टिकुलर केस लॉज कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर कौन से केस लॉज आए थे, इनका कंपाइल करके आपको मैं जजमेंट देता हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरी वीडियो को आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, जैसे ताकि मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूं। अभी ये पार्ट 2 लाया हूं और पार्ट 1 भी मैंने टॉप 10 MCQs जो है IPC के लाया था, ऐसी मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन करें, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट डाउन करें, आपका जो डाउट होगा मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। अब एक और हमारा केस लॉ आता है आखिरी, विसाया मनोहर अरहत वर्सेस काशीराव, जो AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ था। अब इस केस के अंदर क्या बात करा था, इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ मैरिड डॉटर इज आल्सो लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स। अब इस लाइन को आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस के अंदर, विशाया मनोहर अरहत के केस में वर्सेस काशीराव, जो 1987 के अंदर जजमेंट दिया था कि अब कोई भी शादीशुदा लड़की जो है उसके ऊपर अब राइट है कि वो भी अपने पेरेंट्स को लायबल मतलब मेंटेन करने के लिए लायबल है। अब ऐसा नहीं है कि लड़की की जैसे कि शादी कर दी तो अगर उसके माँ बाप जो है मतलब उनको ज़रूरत है, उनको मतलब पैसों की ज़रूरत है या फिर उनकी पालन पोषण की ज़रूरत है, तो कि सिर्फ लड़का होगा तो वही उनका पालन पोषण करेगा, लड़की होगी तो वो पालन पोषण नहीं करेगी। ऐसा अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब जो लड़की भी है ना, डॉटर, वो भी पूरी की पूरी अधिकार है अपने माँ बाप को मेंटेन करने के लिए। तो अब आपको केस लॉज जो है, ये मैंने 5 जो केस लॉज हैं आपको समझ में आए होंगे, और एक एक बात जो है मैंने कंपाइल करके बताई है। आप जजमेंट पढ़ेंगे ना इनके तो आपको बहुत लंबे 10-10, 50-50 पेज के जजमेंट्स होते हैं जो आपको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कंपाइल करके जजमेंट पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आपको केस लॉज प्रोवाइड ऐसे ही कराता रहूंगा दिन पे दिन, टाइम टू टाइम, और अलग अलग तरीके की वीडियोस लॉ के रिगार्डिंग ही मैं डालता रहता हूं, जॉब अपडेट्स के बारे में आपको बताता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट आपका आता है या अगर आप चाहते हैं कि मेरे कलीग्स को ये वीडियो मतलब बेनिफिशियल रहेगी तो आप उन्हें भी मेरी वीडियो शेयर करिएगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक के पेज को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट भी मिलेगा और ऐसी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ताकि मैं और जल्दी से जल्दी वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।